हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ होमिनिड्स। ठीक है, हम लोगों ने होमिनिड्स, होमिनिडे और होमिनॉइड तीनों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे होमिनिड्स की जो डिवीज़न है, कौन कौन सी ब्रांचेस में उसका डिवीज़न हुआ है। तो होमिनिड्स बहुत सारी ब्रांचेस में उसको डिवाइड किया गया है, बट दो मेन ब्रांचेस हैं जो हमारे पूर्वजों से रिलेटेड हैं। वो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस और दूसरी है होमो। ठीक है, दोनों ही जो ब्रांचेज हैं इसकी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इनमें बहुत जो डिफरेंस है, जो मेजर अगर हम डिफरेंस देखें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में वो कहीं ना कहीं उनके ब्रेन साइज जो आज और टीथ से रिलेटेड है। यानी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसका ब्रेन साइज छोटा होता था, जबकि जो होमो था उसका ब्रेन साइज बड़ा होता था। जो 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 उनके जबड़े थे, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जबड़ा भारी होता था, हैवी होता था, और जो होमो होता था उसका जबड़ा हल्का होता था। टीथ अगर हम देखें तो टीथ भी वो जो होमो होता था उसके टीथ छोटे छोटे होते थे, और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसके टीथ जो हैं बड़े होते थे। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड, इन इसके दो वर्ड हैं। अगर हम दो पार्ट में उसको तोड़ देते हैं तो दो वर्ड से मिलकर के बना है। लैटिन वर्ड है ऑस्ट्रल, उसका मतलब होता है साउदर्न, और ग्रीक वर्ड है पिथेकोस जिसका मतलब है ऐप, यानी कि साउदर्न ऐप। अगर हम देखें तो जो दक्षिणी ऐप है, यानी कि जो दक्षिण में रहने वाला जो बंदर है, उसके लिए हम लोगों ने इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को यूज़ किया है कि ये उस टाइम का मानव था। ठीक है, और हम लोगों ने ये जान लिया था कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो वो मिला है हमको, मतलब कि जो एक तरीके से प्रूफ मिला है, जो वो हमको कहाँ मिला है, वो हमें अफ्रीका से मिला है। ठीक है, अब देखो कि इसको ये नाम क्यों दिया गया, कि जो ह्यूमंस था इसको ये नाम क्यों दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। उसका रीज़न ये था, देखो साउदर्न ऐप अगर हम नॉर्मली उसको लैंग्वेज में देखें तो साउदर्न ऐप था, और उसका मतलब यही था कि दक्षिणी बंदर। तो उसे क्यों कहा गया, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फीचर्स थे, एक ऐप के फीचर्स थे उसके। अभी भी जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था उसके अंदर अभी भी कैसे फीचर्स थे, एक ऐप के फीचर्स थे, एक बंदर के फीचर्स थे, जैसे दिमाग का छोटा होना, बड़े दांतों का जो पीछे के दांत होते हैं, जो बैक टीथ होते हैं उनका बड़ा होना। तो ये सारे फीचर्स कैसे के थे, एक ऐप के थे, तो जो अभी भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस के पास थे। जैसे जैसे टाइम बीता गया उन लोगों ने टूल्स बनाना शुरू किया, लंबे डिस्टेंस तक जब उन लोगों ने वॉक करना शुरू किया तो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स में डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। ठीक है, उनके जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें भी चेंजेस होना शुरू हो गए थे। इफ वी आर सी दैट 2.5 मिलियन ईयर्स एगो, ये देखो यहाँ MYA का मतलब है मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 2.5 मिलियन ईयर्स अगर हम उस टाइम की बात करें, इतने साल पहले की, तो जो अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट था उसको स्नो ने कवर कर लिया, स्नो से कवर हो गया। और जिसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए क्लाइमेट और वेजिटेशन में, इन दोनों का चेंज बहुत ज़्यादा हुआ था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो टेम्परेचर था और जो रेनफॉल थी उसका रिडक्शन होने लग गया, यानी कि वो कम होना हो गए, जिसकी वजह से ग्रास लैंड जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। यानी कि रिडक्शन हो गया टेम्परेचर का और रेनफॉल का, और ग्रास लैंड क्या हो गए, एक्सटेंड हो गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो गया, और उसको रिप्लेस किसने कर दिया, जो होमो था, जो होमो मानव था, उसने, उसके जो अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने इसको रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। किसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। अब देखो होमो, होमो क्या है, होमो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है मैन। मैन का मतलब है एक आदमी से। ठीक है, उसमें आदमी और औरत से नहीं, एक आदमी से मतलब है, एक इंसान से मतलब है, ह्यूमन बीइंग से। तो उसमें विमेंस भी हैं, ऐसा नहीं कि विमेन नहीं है, तो विमेन भी हैं उसमें। यहाँ पर होमो के कई टाइप्स हैं, जैसे होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो सैम्पियंस। होमो हैबिलस को देखें तो ये एक तरीके से टूल मेकिंग मानव था, यानी कि ये क्या करता था, टूल्स को बनाना शुरू किया था इसने। होमो इरेक्टस ऐसा था जो कि खड़े को चलता था, अपराइट मैन था। होमो सैम्पियन वाइज मैन कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसके पास दिमाग था, ये सोचता था, ये थिंक करता था, ये थिंकिंग मैन था। ठीक है, अगर हम फॉसिल्स देखें होमो के तो कहाँ मिले हैं, जो होमो हैबिलस है उसके जो फॉसिल्स है वो कहाँ मिले हमें, इथोपिया के ओमो में, और ओल्ड वईगौर जो कि तंजानिया में। ठीक है, दो चीज़ हमने देख ली कि इथोपिया के ओमो में और तंजानिया के ओल्ड वईगौर्ज में किसके फॉसिल्स मिले हैं, होमो के।
जो होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलस के मिले हैं, ठीक है। होमो हैबिलस के मिले हैं वो कहाँ पर, तंजानिया के ओल्डोई गॉर्ज में और इथोपिया के ओमो में, ठीक है। ये इस जगह पर मिले हैं। अब देखो, जो होमो इरेक्टस है उसके जो अर्लीस्ट फॉसिल्स मिलते हैं वो कहाँ पर मिले हैं, अफ्रीका में भी मिले हैं और एशिया में भी मिले। अब देखो थोड़ा मैप देख लो आप अपनी बुक में, क्लियरली आपको दिखाई देगा। ये है इथोपिया और इथोपिया के अंदर ये है ओमो। यहाँ पर होमो सेपियंस के होमो एविलेस के क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। दूसरा तंजानिया, आपका ये तंजानिया ये रहा, और तंजानिया के अंदर ओल्डोई गॉर्ज ये रहा। यहाँ पर क्या मिला है, होमो हैबिलस। होमो हैबिलस के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कह सकते हैं हम होमो हैबिलस के क्या मिले हैं, फॉसिल्स मिले हैं। अब देखो कि कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले हैं, जैसे कि बहुत सारे फॉसिल्स ऐसे हैं जिनके नाम अगर हम देखें तो उनके नाम जिस प्लेस पे वो मिले हैं उस प्लेस के आधार पर रख दिया गया है। तो फॉसिल्स जो कि हाइडलबर्ग में मिले हैं उनको हाइडलबर्गेसिस कहा गया। जो फॉसिल्स निएंडर वैली में मिले हैं उनको निएंडरथैलेसिस कहा गया। तो यूरोप अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर द होमो हाइडलबर्गेसिस एंड होमो निएंडरथैलेसिस। ज़्यादातर अगर हम देखें तो यूरोप में जो फॉसिल्स मिले हैं वो किसके मिले हैं, हाइडलबर्गेसिस और होमो हाइडलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलेसिस के मिले हैं। ये किस में मिले हैं फॉसिल्स, यूरोप के अंदर मिले हैं, ठीक है। और एंड बोथ बिलोंग टू द स्पेसीज ऑफ आर्किक होमोसेम्पियंस। और ये हाइडलबर्गेसिस और निएंडरथैलेसिस अगर हम देखें कि जो होमो हाइडलबर्गेसिस है जो यूरोप के अंदर मिला है और जो होमो निएंडरथैलेसिस है वो किससे बिलोंग करते थे, वो होमोसेम्पियंस से बिलोंग करते थे। इसी की एक प्रजाति थी वो, ठीक है, पुरानी प्रजाति। अब थोड़ा सा ये डायग्राम आप देख लीजिए, बुक में भी अवेलेबल है। कब क्या था, पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो व्हेन 5 मिलियन ईयर्स एगो से 1 मिलियन ईयर एगो तक सब सहारा अफ्रीका के अंदर जो सहारा है वहाँ पर कौन कौन से फॉसिल्स मिले हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, अर्ली होमो और होमो इरेक्टस के। अगर हम 1 मिलियन ईयर्स एगो से 40,000 ईयर्स एगो का देखें तो कहाँ पर हमको मिला है, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, ठीक है, जो कि मिड लैटिट्यूड्स में है। इसमें मिला है हमको किसका फॉसिल्स, होमो इरेक्टस, होमोसेपियंस, निएंडरथल्स, होमोसेपियंस। ये जो कहीं ना कहीं जो किससे रिलेट करते थे, होमोसेपियंस से रिलेटेड थे ये। तो ये सारे मिले हैं। अगर हम 45,000 ईयर्स का पहले देखें तो हमको कहाँ मिला है, ऑस्ट्रेलिया में। ये देख लेना, 45,000 ईयर्स केवल ऑस्ट्रेलिया दिखा रहा है, ऑस्ट्रेलिया से मिले हैं। यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं, मॉडर्न ह्यूमन के, ठीक है। इससे पहले जो मिले थे वो होमो इरेक्टस, होमोसेम्पियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये सारे मिले थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से मॉडर्न ह्यूमन के फॉसिल्स मिले हैं। और देखो अफ्रीका में ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी मिला है। 40,000 ईयर्स देखें अगर हम प्रेजेंट से 40,000 साल पहले की देखें तो जो एशिया पैसिफिक आइलैंड्स हैं और जो हाई लैटिट्यूड्स में यूरोप का एरिया है, ठीक है, या फिर जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है, डेजर्ट जो एरिया है या रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पर कैसे फॉसिल्स मिले हैं, लेट निएंडरथल्स और मॉडर्न ह्यूमंस, इन दोनों के क्या मिले हैं हमको, वहाँ पर फॉसिल्स मिले हैं। आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कैसी लग रही वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताओ। थैंक यू।